नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में हम बात करते हैं, कभी राजनीति की बात करते हैं, कभी सामाजिक घटनाओं की बात करते हैं, कभी बात करते हैं कई कई ऐसे दिन भर की घटनाएं होती है जो आप तक लाना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, मैं जा रहा था दिल्ली, रास्ते में एक गन्ने वाला मिल गया, तो मेरे अचानक दिमाग में आया कि गन्ने वाला दूसरों को ठंड देने के लिए खूब दिन भर धूप में मरता है। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ये था कि हमारे शहर में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, जो लगभग 5 दशकों से संगीत के प्रचार प्रसार और अपने भजनों के माध्यम से भजन सम्राट बने, लेकिन ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद में भी वो आज अपने आप को सामान्य मानते हैं। उनको कई बार आगे जाने का मौका भी मिला, लेकिन वो आगे नहीं गए, अपने शहर में ही अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोहन लाल शर्मा जी की, जो भजन सम्राट ही नहीं हैं, वास्तव में एक संगीतज्ञ भी हैं। प्रेमराज जी आर के समय में मैंने उनसे सितार सीखा था, और कुछ समय तक मैंने मेरी पत्नी के साथ में हारमोनियम भी सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसमें निपुण नहीं हो पाया। मुझे आज सौभाग्य मिला उनसे बात करने का। स्वागत करते हैं सोहनलाल जी आपका कि आज आप प्रसंग उसमें शामिल हुए। आप कितने वर्षों से इस जो है भजन वाले मामले में, संगीत वाले मामले में, संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं, इनको लेकर के कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं? सर मुझे जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, प्रेमराज जी आर्य की सानिध्य में हम लोग संगीत सीखते थे, और आज उनकी बड़ी कृपा रही है जो मैं इस मुकाम पर हूँ। दूसरा, सत्संग का शौक़ लगा, गाने का भी शौक़ लगा, लेकिन मुझे कहीं ऐसी जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहीं सीख पाऊँ, तो मैंने भजनों का आश्रय लिया और वहाँ बड़े-बड़े उस्तादों की संगत में रह के, उनकी डाँट खाकर, उनके सानिध्य में, उनके प्रेम से और उनके प्रयास से मैंने संगीत सीखने का पूरा प्रयास किया, और उस मुकाम पर उन्होंने पहुंचा दिया मुझे कि आज के समय तक भी 50-55 साल के अंदर भी मुझे हारमोनियम बजाने में जो महारत हासिल हुई है, शायद किसी को नहीं होगी, जितना मैं जानता हूँ। नहीं, ये ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं। जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपको सुनने वाले हैं, उनको भी पता है कि हारमोनियम में और आपके कंठ में सरस्वती बैठी हुई है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप बचपन से, 55 साल का मतलब है बहुत छोटी उम्र से आपने ये शौक पाला, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा साहब हमारी माताजी और पिताजी से मिली। हमारी माताजी को भजनों का बहुत शौक था, और अंग्रेज़ों के समय में सिर्फ़ ₹5 मात्र में एक हारमोनियम लिया था, जो आज भी उनकी यादगार के रूप में मेरे पास है, और उसी से मैंने सब ये विद्या हासिल करी, और उनकी ही कृपा से और आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ठीक है कि लेकिन किसी न किसी जो आगे बढ़ने वाली हस्ती होती है, शख्सियत होती है, उनको आगे बढ़ाने में किसी न किसी का हाथ होता है। आपने बताया कि माता, तो माता का आशीर्वाद तो सबसे बड़ा माता-पिता का आशीर्वाद माना जाता है, उसी का फल है कि आपने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की है। आपने ये विद्या लेने के बाद में आपने किन-किन लोगों को अब तक इस क्षेत्र के अंदर निपुण किया है? सब ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आज जितने भी कलाकार हैं बिहार में, उसमें 80% मेरे सिखाए हुए ही हैं, जो ऊँचे-ऊँचे मुकाम पर अपने-अपने कार्यक्रम दे रहे हैं और बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। 1-2 कलाकार जिन्होंने मेरे से सीखा, वो फ़िल्मों में भी म्यूज़िक दे रहे हैं। कुछ कलाकार ख्यातिनाम प्रख्यात कलाकार हैं, जो आज स्टेज पर अपना कार्यक्रम देते हैं। और आज की तादाद में भी, चाहे महिलाएँ हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, जिन्हें मैं पूरा दिल और जान से सिखाने का प्रयास करता हूँ और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। नहीं, ठीक है, आपने दूसरों को भी सिखाया, आपने एक मुकाम भी हासिल किया। लेकिन क्या कभी आपकी जो इस विद्या को लेकर के बाहर, चाहे राजस्थान हो, राजस्थान से बाहर
कहीं से आपको उन लोगों ने आमंत्रित किया उनकी संस्थाओं से जोड़ने के लिए, या उनको संगीत के लिए उनकी संस्थानों में आपकी आवश्यकता को महसूस किया? हाँ साहब, बिल्कुल किया। काफ़ी समय पहले जब खाटू श्याम का नाम शुरू हुआ था, हम लोग कार्यक्रम देने गए थे, तो वहाँ के जो संस्थापक हैं, मेन मुखिया जो थे, उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि आप हमारी संस्था से जुड़ जाओ और खाटू श्याम के अंदर अपनी सेवाएँ देना शुरू कर दो। लेकिन हम नासमझ थे, हम नहीं समझ पाए। जयपुर रेडियो स्टेशन से भी मेरे पास 2 दफ़े बुलावा आया था, लेकिन मेरा बचपना था, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे भेजा नहीं। कश्मीर से भी बुलावा आया था, मैं नहीं जा पाया, उम्र छोटी थी, वहाँ पर भी नहीं भेजा। और एक बार मुझे हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बॉम्बे से भी बुलावा आया, सिर्फ़ हारमोनियम प्ले करने के लिए। काफ़ी वर्ष हो गए उस बात को, लेकिन वहाँ पे भी दुर्भाग्य से मैं नहीं जा पाया। ये मेरा दुर्भाग्य कि मैं अपने ब्यावर में रहा और आगे बढ़ने की मैंने नहीं सोची। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, आज माहौल बहुत बदल गया है। आपने बताया सोनलाल जी कि कई तरह के आजकल यंत्र भी, संगीतज्ञ भी यंत्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, नई नई तकनीक के यंत्र आगे, वाद्य यंत्र। लेकिन मैंने देखा है कि बड़े बड़े संगीतज्ञ, बड़े बड़े गायक और यहाँ तक कि बड़े बड़े कथावाचक भी जब कथा करते हैं, तो हालांकि दूर से भी उनके साथ में वाद्य यंत्र रहते हैं, लेकिन मूल रूप से उनको मैंने हारमोनियम की सहारा लेते हुए देखा। तो हारमोनियम में ऐसी कौन सी बात है, क्या इसमें कोई अच्छी कोई धुन रहती है, या इसका जो संगीत का जो एक लोगों को आकर्षक करने का एक यंत्र, वाद्य यंत्र माना जाता है, उसमें हारमोनियम की क्या भूमिका है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फ़िल्म तो सभी देखते होंगे। हीरो हीरो ही होता है, विलन 10 को लेकर चलता है, वो 10 के सहारे पे चलता है और हीरो अपना अकेला काम करता है। आज का समय वही है। जितने भी कलाकार हैं, बिना मेहनत के सीधे स्टेज पर जाते हैं, अपने किराए के कुछ बंदे लिए, ऑर्गन पे या ढोलक वाले जो भी है, किराए के लिए, कुछ तैयारियाँ करी और स्टेज पे प्रोग्राम देने चले जाते हैं। लेकिन जब समस्या आती है, तो उसका निदान करने के लिए हम जैसों के पास में ही आना पड़ता है। जिस तरह से मकान बनाने के लिए नींव और आधार बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मकान का बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से संगीत विद्या में भी, संगीत में निपुण होने के लिए, महारत हासिल करने के लिए हारमोनियम को हम गुरु मानते हैं, जिससे सारा संगीत निकलता है। विश्व में इसी को ही गुरु माना जाता है और सारे विश्व का संगीत, हर भाषा का संगीत इसे हम निकाल सकते हैं, बजा सकते हैं और अपने स्वरों का बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। मैं उस कलाकार को अधूरा मानता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा है। अगर उसको हारमोनियम नहीं आता है, तो उसे निश्चित अपने बलबूते पर नहीं चलना पड़ेगा, दूसरों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे कैसे भी उसको बरगला सकते हैं, बहका सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, गिरा सकते हैं, सब उनके हाथ में कमांड है, उसकी पावर खुद की कुछ नहीं होती। हारमोनियम आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत आभार आपका सोनलाल जी कि आपने अपने अमूल्य समय में से, मैं जानता हूँ कई बार आपके यहाँ मैं आया हूँ तो वहाँ देखा शिष्यों की लाइन लगी रहती है, लेकिन मैं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हालांकि मैंने आपके कई कार्यक्रमों में भजन भी सुने और फिल्मी गाने भी सुने आपसे, लेकिन अभी एक भजन बहुत प्रचलित है पूरे देश के अंदर, ये चमक ये धमक सब तुम्ही से है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी कुछ क्षण के लिए अपने उस भजन की प्रस्तुति हारमोनियम के माध्यम से दें। ये चमक, ये दमक, फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ठिठिला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है।
तू है मेरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। तू है मेरा सजन मैं हूँ तोरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रुपये धार लिया, तोरी प्रीत में रुपये धार लिया, ये बना श्रृंगार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन कुमार तुम्हीं से है। दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा मन ले लो मेरा दिल ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरा हार ये ये थे भजन सम्राट और विशेष संगीतज्ञ सोहनलाल शर्मा, जिनसे आज प्रसंगवश में हमने विशेष मुलाकात की। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और एक बार फिर से सोहनलाल जी का आभार व्यक्त करते हैं हमारे दर्शकों के लिए आपके प्रसंगवश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।